अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर यहाँ पे मौजूद हैं शानदाना गुलज़ार के साथ। आज हम इस पिछले हफ़्ते में हुई हुई कुछ बातें करेंगे, जिनमें ये होगा कि आईएमएफ की विज़िट आई थी खान साहब के पास, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के बा का भी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। उसके अलावा फिर खान साहब ने पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, उनसे बात की, वहाँ पे भी उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा क्राउड रहा। तो खान साहब की पॉपुलैरिटी तो कहीं जाती भी नहीं नज़र आ रही है। क्या ख़्याल है आपका? अस्सलाम वालेकुम शानदाना। अस्सलाम वालेकुम सामान अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत लोगों के ऐसे अरमान है कि वो सूरज को अपने अंगूठे से अ, मिटा देंगे या दबा देंगे या गायब कर देंगे, वो ऐसा नहीं होता। ये तो हमने हिस्ट्री में देखा है माज़ी में मतलब जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की और हमारे लोग बेचारे सिंपल है तालीम तो उनको ये देते नहीं है ज़ालिम। सो ये समझते हैं कि समहाउ ये दुनिया इनके ज़ोर पे चल रही है। पीडीएम वाले, पीडीएम के हवारी, इनके बैरूनी जो आकाएँ, सबको ये लगता है कि शायद दे आर द सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉट रियलाइजिंग कि देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड सिंपल पीपल दुनिया में ऐसे इस वक़्त लोग हैं, लेड बाय इमरान खान, जो इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। सो ये कुछ भी कर लें खान साहब को ये लोग ना माइनस कर सकते हैं, ना इर्रेलेवेंट कर सकते हैं और इसकी एग्ज़ाम्पल आपने जो आईएमएफ वाली स्टार्ट की, ये बहुत रेलेवेंट है। आपको याद है कि जब ये लोग पाकिस्तान को ख़ासकर इसहाक डार पाकिस्तान को बर्बाद करके चला गया था, उस ज़माने में इन लोगों ने तकरीबन 24 अरब डॉलर फूँक दिया था, अवाम का पैसा हमारे जेबों से निकाल के, कर्ज़े ले-ले के जो कर्ज़े हमें देने पड़ेंगे, उस पर इन्होंने कोशिश की थी कि डॉलर ₹100 का रखें। पता नहीं उससे क्या फ़ायदा उनको लग रहा था। हुआ इसका रिज़ल्ट ये कि जब पाकिस्तान की में खान साहब की हुकूमत आई, हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, स्टेबलाइज़ेशन नहीं आ रही थी। मुझे नहीं याद कि कोई भी आईएमएफ का वफ़्द लंदन गया हो नवाज़ शरीफ से मिलने, ऐसा नहीं हुआ। लीडर ऑफ़ द पार्टी भी था, लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ था। ऐसे नहीं हुआ था, क्योंकि ही वाज़ इर्रेलेवेंट, दे आर इर्रेलेवेंट। ये याद रखिए दुनिया चोरों के साथ और डाकुओं के साथ उनसे डाके तो पड़वा सकती, चोरी तो करवा सकती है, उनसे डीलिंग कोई नहीं करता। जब ये वीओएनसी हो रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पिछले साल, हम सब ने ये प्रेडिक्ट किया था, कि ये पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे, इनके साथ कोई बात नहीं करेगा। खान पे ब्लेम आता था कि अमेरिका को नाराज़ कर रहा है, यूरोप को कर रहा है, सऊदी को कर रहा है। तो ठीक है, आपने तो खान को हटा दिया, अपना एक्सपेरिमेंट तो कर लिया। सो रिज़ल्ट क्या था उसका? अवाम के लिए महँगाई, अवाम के लिए गरीबी, ना गैस, ना पानी, ना बिजली, महँगाई पे महँगाई बढ़ती जा रही है, 62% पे चली गई है और अब इन पे जो अल्टीमेट इनकी एक डिफीट कह लें कि खान साहब का टीवी से नाम हटा दिया, खान साहब के शोज़ पे नहीं आ सकते, उनकी पार्टी का नाम उनके 300 केसेज़ मतलब 3000 ही कह लें केस पे केस किए जा रहे हैं। बट द आईएमएफ डिसाइडेड कि जब तक ये खान से बात नहीं होगी, हमने ये डील नहीं करनी। आईएमएफ तो ना पीटीआई का हिस्सा है, ना वो हमारे मजबूर हैं और आईएमएफ के तो हमने कर्ज़दार ना, वो तो हमारे कर्ज़दार नहीं है। तो क्यों उनको खान साहब की ज़रूरत पड़ी? खान साहब और खान साहब की इकोनॉमिक टीम वहाँ क्यों थी? क्यों बुलाया गया? फिर आपने देखा भी एयरवान ने जो एम्बैरेसमेंट की, सेल्फ एम्बैरेसमेंट कि खान साहब को अभी उस तस्वीर से उनको गायब कर दिया और सिर्फ़ खान साहब का जूता नज़र आ रहा था। सो मतलब ये बचकाना काम और अगर खान साहब चाहते तो रोड़े तो डाल सकते थे बीच में, कह देते कि आई एम नॉट ऑन बोर्ड। लेकिन खान साहब के लिए हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान ऑलवेज़ एंड पाकिस्तान फॉरएवर की एक इक्वेशन है उनकी। सो एक्चुअली शानदाना मैं जी, इसी तरफ आपको अगले सवाल के साथ लेके जाना चाह रही थी कि हम जी। जब खान साहब ने वफ़्द से आईएमएफ की मुलाकात की और खान हुँ, साहब ने हमेशा पाकिस्तान को ही को पहले रखा और उन्होंने फ़ौरन उनके साथ बातचीत की, उनको अपने कंसर्न ज़रूर ज़ाहिर किए, लेकिन उन्होंने अपनी रज़ामंदी दे दी। अ, अब कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि खान साहब चाहते तो अपने जो पॉलिटिकल प्रिज़नर्स हैं इस वक़्त जो कि अगवा हुए हुए हैं, उनको छुड़वा सकते थे, कोई और इस तरह की शराइत रख सकते थे वो, बजाए इसके कि जल्दी से मान लेते। लेकिन खान साहब ने पाकिस्तान को रख के पहले जल्दी से मान लिया। इस बारे में ही मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि आप अपना बताएँ, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए फिर क्योंकि खान के खान कैरेक्टर में और जी। ये एनआरओ सीकर्स क्या रह गया? ये तो हैं ही चोर, चोरियाँ करते हैं फिर माफिया घूमते माँगते फिरते हैं, ठीक है? ना करे चोरियाँ, ना गलत काम करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि किसी की भी एनआरओ की भीख माँगने की। कैरेक्टर में तो यही फ़र्क होता है ना किरदार में, ये बेकिरदार लोग हैं, ये किसी के सामने भी सजदा कर देते हैं। ये ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल अमेरिका गए थे कितने साल पहले कि जो खान इज़ इस्लामिस्ट
यानी कि उसको दीन पसंद है। फिर जब खान ने 15th मार्च करवाया इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन, तो फिर वो ये खुद क्लेम करने लगे। फैटफ के दिन जब कानून साज़ी होनी थी, ये बिलावल और ये क्या इसका नाम है डेप्यूटी मिनिस्टर जो है इसकी हिना रब्बानी घर, दे वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, आई वाज़न्ट इन द रूम, वाक़ई सच हो गया। और फिर जब क्रेडिट लेने की बात आई तो फैटफ हमने कर दिया। झूठ पे झूठ, ये तो है ही झूठे। लेकिन खान साहब ने कैरेक्टर ज़रूर दिखाना था, पहली बात। दूसरी, समवन यू मे नॉट रियलाइज़ कि इस वक़्त पाकिस्तान डूब रहा है। हम इतने बुरे फाइनेंशियल हालात से किसी को अंदाज़ा ही नहीं कि पाकिस्तान प्रेसिपिस पे खड़ा है। और ये भी जो आईएमएफ के साथ अरेंजमेंट है, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मीन्स कि ये जितनी लोगों ने हम पे महँगाई डाल दी है, बिजली, गैस, पानी सब कुछ कर दिया, पेट्रोलियम, इसके अलावा भी कोई कंडीशंस हैं जो मीट होनी है। क्योंकि मैंने एग्रीमेंट का टेक्स्ट नहीं देखा। सुनने में ये आ रहा है कि जो पहले भी आईएमएफ की शर्त थी कि जो 2 ममालिक है पाकिस्तान के, पहले वो पैसा डालेंगे, फिर आईएमएफ अपना पैसा एक ट्रांश रिलीज़ करेगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने तो आईएमएफ की कंक्लूडेड डील्स की बात सुनी थी। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन इतना मुझे पता है कि इन लोगों को किसी ने पैसा ना इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन के बाद, इन लोगों को आदत है ये पैसा फूँक देते हैं। अब तो मुझे लगता है इलेक्शन पे ये लगा देंगे धांधलियों पे अभी से प्रिपेयर करने का। सो खान साहब, देखिए आप पाकिस्तान के जो होस्टेज हैं इस वक़्त, जो जेलों में पाकिस्तानी होस्टेज हैं, उनको रिलीज़ करने के लिए पाकिस्तान होस्टेज लोग कह रहे हैं ना, क्या पाकिस्तान को होस्टेज करते हैं। तो फिर हम में, नून में, पीपल में या यूआईएफ में और इन चोरों में फ़र्क क्या रह गया? पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान फॉरएवर, पाकिस्तान ऑलवेज़। हमने ब्रिलियंट, खाया और हम यही करेंगे। ब्रिलियंटली सेड। अच्छा, अ, आखिरी एक इस तरफ से चलते हैं कि यही, क्योंकि अभी आपने बात की इलेक्शंस की, लगता नहीं था कि इलेक्शंस की तरफ जाने वाले हैं। अभी आपने देखा वो झंडा मुहिम जब चली हमारी, खान साहब, मतलब जो लोग कहते थे कि नहीं जी डर है, खौफ है, लोग छुप गए। लोग नहीं आएँगे, लोग नहीं निकलेंगे। लोग निकले, लोगों ने झंडे लगाए। उसके बाद ये जो कुरान की बेहुरमती के बारे की प्रोटेस्ट हुई, हालाँकि ये हाइजैक कर ली थी गवर्नमेंट ने, ये कह के कि नहीं जी हम भी उसी दिन एहतजाज कर रहे हैं। उसके बावजूद इतने पीटीआई के झंडे थे, इस ज़ोर से ये इतना एविडेंट हो गया था कि जी ये खान साहब की ही कॉल पे आए हैं, कि हुकूमत ने नहीं चलने दिया। कहीं किसी मीडिया पे ये रिपोर्ट ही नहीं हुई, ये जो इतनी बड़ी-बड़ी सारी प्रोटेस्ट्स थी। खान साहब इज़ वेरी मच देयर, ही इज़ वेरी मच इन द गेम। इलेक्शंस ये लोग नहीं लगता था कि कराएँगे, लेकिन अब ये आईएमएफ और फिर अभी ये जो ईयू की भी स्टेटमेंट आई है, उससे लगता है कि दे विल बी पुश्ड इंटू अ कॉर्नर और इलेक्शंस तो इनको कराने पड़ेंगे। इलेक्शंस चाहिए पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर, साफ, शफ़ाफ, ताकि वाक़ई अवाम की ही मुंतखब हुकूमत आ सके। आपने एक दफ़ा ज़िक्र किया था शानदाना कि आप यूनाइटेड नेशंस की एक, या यूरोपियन यूनियन के आई थिंक एक मेंबर की हैसियत से गई थी, किसी एक अफ्रीकन कंट्री में जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे और आपने उनको मॉनिटर, ज़ाम्बिया, ज़ाम्बिया, ज़ाम्बिया। राइट। तो आप ये बताएँ, इस तरह से क्या हम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को लाके नहीं मंग ये एक शराइत में से हो सकती है खान साहब की, कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आएँगे, एन्श्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तभी हमें, क्योंकि बॉयकॉट तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो फिर भी उनके बगैर हुकूमत बनाने की कोशिश कर देंगे। तो क्या लगता है आपको कि किस तरफ जाना चाहिए? 2-3 बातें समन आपने कही हैं। देखें, पहली बात तो इलेक्शंस की। इलेक्शंस उन्होंने बिल्कुल नहीं कराने, उनको कोई शौक नहीं है, दिनों ये हारेंगे, तो ये तो धांधली की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलेक्शन की प्रिपरेशन हो ही नहीं रही। दूसरा, क्योंकि वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो ऑनर अमंग थीव्स, ये तो सारे चोर हैं। बिलावल का वालिद चाहता है कि उसकी वो पीएम बने, नवाज़ शरीफ चाहता है मरियम पीएम बने, शहबाज शरीफ चाहता है मैं पीएम बनूँ। इस वक़्त बंदर-बांट की लड़ाई चल रही है, ठीक है? और 5-6, ये बात मैंने आज पहले भी कही थी एक दफ़ा, कि 5-6 मुझे एमएनएज़ हैं पीपल्स पार्टी के, मैंने उनके टीवी शोज़ देखे थे कुछ अरसा पहले, कि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रोविज़न पुल करना चाह रहे थे, जिससे जनरल इलेक्शन अगले साल तक डिले हो, ताकि बिलावल की पॉपुलैरिटी बढ़े। अब ये लोग पता नहीं क्या-क्या ख्वाब देख रहे होते हैं। सो एक तो ये गेम चल रही थी। अब जब नवाज़ लीग को पता चल गया है कि जी कोई इनको वो नहीं है, पीपल्स पार्टी इज़ नॉट दैट, उनको ना जो जितने चने चबवाए हैं लोहे के, पीपल्स पार्टी ने नून तो तबाह हो गई है पंजाब में। बात सारी पंजाब की, जो पंजाब जीता है वो नेशनल गवर्नमेंट बनाता है। पंजाब इस वक़्त पीटीआई का है, ठीक है? और इनकी अपनी एरोगेंस है, जो इनकी फ़िरौनियत है, ये समझते हैं कि जी खान तो खत्म है, पीटीआई खत्म है, अब गेम नून की और पीपल की रह गई है। जो अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं ना, वो इनको लगता है कि डब्बे डब्बे भरने वाले इनके जो छोटे-छोटे अफ़सर होंगे, उससे पाकिस्तान की तब्दीली आएगी। नहीं, मेहनत हम करेंगे, तब्दीली अल्लाह लाएगा। अब इश्यू ये है कि फ्री एंड फेयर होंगे, वो तो कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि जीतना तो खान नहीं है। सो व्हाट कैन दे डू?
इनकी चीज़ें खतरे में, ये खुल के बताते नहीं हैं। इलेक्शन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लिए गड़बड़ होगी। लेकिन एक और बात बता दूँ समन, अगर साफ-शफ़ाफ इलेक्शन ना हुए, इफ खान डज़न्ट कम बैक एज़ पीएम, अगर ये ढोंगी वापस आते हैं, ये नालायकों और चोरों की हुकूमत, माज़रत के साथ इनको ₹5 नहीं मिलने, दुनिया से इनको ये भी पता है। आपका क्या ख़्याल है कि -1 फ़ॉर्मूले पे इतने ज़ोर और शोर से क्यों काम हो रहा है? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? लोगों को क्यों भगा रहे हैं पीटीआई से? क्योंकि दे नो कि खान विल विन। दे जस्ट डोंट वांट खान टू बी पार्ट ऑफ दैट पैकेज कि पीटीआई से कोई भी हो, बस खान, ज़िद, नॉट रियलाइजिंग कि इस वक़्त खान इज़ पीटीआई, इस वक़्त खान इज़ पाकिस्तान, और जो पीटीआई का फ्यूचर है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर ये धांधली करेंगे पीटीआई के साथ, पीटीआई को अंधेरों में डालेंगे, पाकिस्तान अंधेरों में जाएगा। इनको अच्छी तरह से 1 डेढ़ साल में बखूबी शीशा आईना देख लिया है, अपनी पहचान हो गई है। हर मुल्क 10-10 दफ़ा गए हैं भीखे माँगने, ₹1 इनको कोई नहीं दे रहा। कौन रोक रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद? सऊदी को, तुर्की को, यूएई को, चाइना को, यूएसए को और यूरोप को कि पाकिस्तान को पैसा दें। चलो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, यू डोंट ट्रस्ट दीज़ थीव्स। आप इतने पैसे तो दे सकते थे जिन लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया। इतना पैसा तो दे देते कि चलो तुम्हारे कुछ अरब डॉलर एक्सटर्नल कर्ज़ा है, कुछ अरब रुपए पाकिस्तानी कर्ज़े हैं, सर्कुलर डेट है, चलो ये पैसा ले लो, अपने मिटा दो। यूक्रेन में तो उन लोगों ने 120 अरब डॉलर अब तक डाल दिया है। कितना मुश्किल था पाकिस्तान को 15-20 अरब डॉलर देना। एक-एक अरब रुपए के पीछे इनकी नाक ज़मीन पे रगड़वा रहे हैं। सो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर इनको लगता है कि चीटिंग करके हुकूमत बना भी लें ये लोग, इनके साथ किसी ने बिज़नेस नहीं करना। 5 साल इसी तरह पाकिस्तान तड़पता रहेगा। जिस तरह 1.5 साल से लोग बगैर खाने के हो गए हैं, बगैर नौकरी के हो गए हैं, 5 साल वैसे मज़ीद चलेंगे। इनको अपनी पहचान नहीं है और ये दुनिया इसलिए वार्निंग्स दे रही है कि हमसे भीख मत माँगो, अपना मुल्क चलाओ। इन चोरों से मुल्क नहीं चलाया जाएगा। सिंपल एज़ दैट। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, बिल्कुल यही जो आपने इलेक्शन की बात की, पंजाब की हुकूमत की बात की, जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, हमने देखा कि आपने बिलावल की बात की कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उधर वो जो अपनी खाल खिंचवा-खिंचवा के मोहतरमा जो हैं, वो भी यही कोशिश कर रही हैं। फज़ल रहमान कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह सदर बन जाएँ। जो कुछ इस वक़्त हो रहा है, जो कुछ नेशनल असेंबली में 9 अप्रैल 2022 में हुआ, उसके बाद इन्होंने आज़ाद कश्मीर में यही किया, अब गिलगित-बल्तिस्तान में यही कर रहे हैं, कराची की इलेक्शंस को, बल्दियाती इलेक्शंस को जिस तरह से हाइजैक किया गया है, एक खौफ, एक डर ये भी है कि ये 1971 वाली जो हिस्ट्री है, उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा ना ख़ास्ता, बिल्कुल जिस तरह उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अ, अयूब खान के पीछे छुप के उनकी आड़ में करके अपनी पावर रखने के लिए मुल्क के 2 2 टुकड़े कर टुकड़े दिए। किए। जी, उसी तरह से बहुत लोगों को ये खतरा है, ये पैरेलल्स बना रहे हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता मुल्क उसी तरफ जा रहा है। ये भी वो एक अंग्रेज़ी में कहावत है ना, दोज़ हू डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। अ, ये बहुत लग रहा है लोगों को। आप उसके बारे में बताएँ कि हम किस तरह से अपने लोगों में ये शऊर दें कि नहीं, हमने जो है वो इस मुल्क की सालमियत के लिए खान साहब के साथ खड़े होना है और मिल के ये जो एक एलीट कैप्चर हो गया है, जो हमारे पूरे एक मुल्क को यरगमाल रखा गया है, उससे किस तरह बचा सकते हैं? देखिए, ब 2 चीज़ें हैं। आपने अभी ईयू वाली एम्बेसडर का मैं बता देती हूँ कि ईयू के एम्बेसडर ने कोई बाय मिस्टेक ये स्टेटमेंट नहीं दी है कि हम आईसीसीपीआर को देख रहे हैं, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। उन्होंने भूले में वो इंटरव्यू नहीं दिया, वो 1.5 साल से देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चाहिए तो ये था कि 25 मई को कुछ बोलते तो शायद 9 मई होता ही ना। एनीवेज़, बिल्कुल। इनके पीछे बाहर के लोग पड़ गए हैं डंडे के साथ। जो ये ज़ुल्म-ज़्यादती कर रहे हैं, ईयू के एम्बेसडर ने तो मिलिट्री कोर्ट्स और एंटी टेररिज्म की भी बात की, कि लोगों को हक है बोलने का, प्रोटेस्ट करने का। आप हर किसी को एंटी टेररिज्म कोर्ट में ले जाएँगे, आप हर किसी को मिलिट्री कोर्ट्स की तो मियाद ही खत्म हो चुकी है जो 2019 तक थी। अब आप नहीं कर सकते ट्रायल सिविलियंस का, और यही केस इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इनको तो इंटरनेशनल वार्निंग्स आना शुरू हो गई हैं कि अगर हमसे पैसा चाहिए, हमसे मदद चाहिए, तो हमारी बेइज़्ज़ती मत करो। इश्यू तो सारा ये है ना कि इन लोगों ने झूठ बोला था अपने बाहर के अकाउंट से कि जी डोंट वरी, खान की तो 5% पॉपुलैरिटी है, जाएगा, किसी को याद नहीं रहेगा। खान उस टाइम पे जब पाकिस्तान में 12% महँगाई थी, खान साहब 45 टू 50% उनकी ओपिनियन था फ़ेवरेबल। अब तो खान साहब 70-80% पे पहुँच गए हैं। नोन पीपल, जेयूआईएफ, ये जो वोटर्स खान के बड़े हैं, ये आसमान से तो नहीं उतरे, इम्पोर्ट तो नहीं किए हमने कहीं से। ये तो लोकल लोग हैं हू डोंट वांट टू वोट फॉर दीज़ थग्स एनीमोर। सिंपल एज़ दैट।
जिस बंदे के पाकिस्तान में दिमाग में 2 ब्रेन सेल चल रहे होंगे, वो ये सब कुछ देख रहा होगा कि इनके बगैर अगली हुकूमत नहीं चल सकती एंड ही हैज़ टू बी इन द सेंटर। क्योंकि इस वक़्त जो पाकिस्तान के बैरूनी हालात हैं, नोबडी ट्रस्ट्स ज़रदारी, फज़ल, कोई भी नहीं करता। इनके जो अपने बैकर्स हैं, जिन्होंने खान को हटवाया, वो भी इनको नहीं ट्रस्ट करते। दे हैव डेसिमेटेड द इकोनॉमी। दे हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। देखो जो मर-मर के जोड़-जोड़ के पैसा एक-एक ये मुल्क बनाया था, कोविड में मुल्क को सजाया था, सब कुछ ठीक रखा, नौकरियाँ ठीक रखी, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सो इलेक्शन तो होंगे, जब भी होंगे और जीतेगा खान। इश्यू ये है कि ये इस रियलिटी को कब और कैसे एक्सेप्ट करेंगे। जितना जल्दी खासकर दोज़ इन पावर जिनके पास ताकत है, वो अक्ल वाली टोपी पहने, पाकिस्तान वाली टोपी, ये चमचामारी वाली टोपी उतार के और अक्ल वाली टोपी पहने और सोचें कि नवाज़ शरीफ को, ज़रदारी को और फज़ल रहमान को झूठे वादे करके खान को तो हटा दिया और जो नुकसान उसका पाकिस्तान को हुआ है, वो बैरूनी किसी आका को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक लफ्ज़ मैंने उस दिन सुना किसी ने इस्तेमाल किया है कि बैरूनी आकाओं ने बोला कि एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ अ वेनियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वी डोंट केयर के अंदर क्या होता है मुल्क में, भाड़ में जाए। ये तो बाहर के लोग आपके बारे में सोचते हैं। सो इसलिए अल्लाह करे कि इस मुल्क में कुछ ऐसे लोग हों, जिनका दिमाग चल रहा हो, जिनके पास ताकत भी हो, सोच भी हो, अक्ल भी हो और वो समझ जाएँ कि दिस मैन इज़ एट दिस पॉइंट इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर पाकिस्तान। चार्ल्स de Gaulle ने कहा था कि ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसेबल पीपल। दैट मे बी सो। लेकिन चार्ल्स de Gaulle ही था जिसने दुनिया को उस वक़्त सेकंड दूसरी जंग अज़ीम से उसके साथ चर्चिल के साथ मिलके इन्होंने दुनिया को स्टेबलाइज़ किया था। तो हरफन मौला कोई भी नहीं होता और ना नऊज़ुबिल्लाह कोई खुदा के लेवल पे है कि बस उसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन ये एक रियलिटी है। ये आईएमएफ की विज़िट, ईयू की स्टेटमेंट, चाइना की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हक में, चाइनीज़ जितने डिप्लोमैट्स हैं, वो खुशी इज़हार करते हैं। वो एहसन इकबाल ने जो कोई बात की और उसके ऊपर जवाब आया चाइना का कि जी हमने तो पिछले साल ही कह दिया था कि ये असेसमेंट किसने की है कि चाइना खान से खफ़ा था या चाइना ने सीपेक खान ने सीपेक रुकवाया था, किसने कहा ये? So long and short of it is, Khan is indispensable for this equation at this point in time for Pakistan. अगर ज़रदारी, ये 5 इकोनॉमिक मिनिस्टर्स, ये 10 फॉरेन मिनिस्टर जो इस वक़्त काबीना आपकी 100 है अगर इनमें कुछ अकल होती, मुल्क इस हाल में ना होता। Their combined experience has destroyed Pakistan. बेशक। That is what they're good at. That is what they're good at, destroying Pakistan. एब्सोल्युटली जितनी दफ़ा हुकूमत में आए हैं, हुकूमत का खज़ाना खाली छोड़ के गए हैं, बहुत पाकिस्तान को बड़ा डेट में ग़र्क हो जाता है क्योंकि इनको आता यही है ना, इनको तो आता यही है मुल्क बर्बाद करना। जो ठीक कर रहा था उसको हटा दिया, क्योंकि फिर वो माफियाज़ क्या खाएँगे? स्टेटस को कैसे मेंटेन रहेगा? मालदार कैसे मालदार रहेगा? गरीब को कैसे गरीब रखोगे? मिडल क्लास को कैसे स्क्वीज़ करोगे? गेम तो ये है बेशक, ना सारी। बिल्कुल। बस अब ये जो अगला हफ़्ता शुरू हो रहा है, आज हम 9 तारीख को इतवार को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें कुछ कह नहीं सकते, खान साहब ने भी यही कहा है कि जिस तरह से ये वो तोशाखाना का एक बेतुके केस को जिस तरह से जिस स्पीड पे ले आपने वो जाना इंटरव्यू देखा आज माशाल्लाह वो? जी, जी, बिल्कुल। उस जी, इंटरव्यू में क्या था? वो क्या कहता है मिनिस्टर? कहता है एक्चुअली वो पाकि से पैसे जो है ना हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं है। तो वो एंकर पूछता है पैसे कहाँ हैं? कहता है जी वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट भी तो पाकिस्तान ही का हिस्सा है ना, टैक्स पेइंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। या तो माशाल्लाह ये बंदा मरीख में रह रहा है मिनिस्टर साहब और अकल इन इतनी काबिल तेज तर अकल है इनकी कि वो कहते हैं कि जी वो पैसा तो सुप्रीम कोर्ट के फंड में तो ये तो करप्शन है ना, तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए कि ना गवर्नमेंट को पैसे दे दे। इसमें इमरान खान का क्या चक्कर है? इमरान खान का क्या कसूर है? बस बात सारा वही ड्रामा, सारा झूठ, बट इट जस्ट शोज़ यू दैट माशाल्लाह देयर स्टूपिड बियॉन्ड स्टूपिड इनको अल्लाह नज़र ना लगाए, ये इतने स्टूपिड हैं। ऐसे नमूने मैंने कभी नहीं देखे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा। एवरी टाइम वो कहते हैं ना, वो अपना मुँह खोलते हैं तो आके अपनी बेइज़्ती कराते हैं, अपनी अगर किसी के पास देयर एन 2 एम्बैरेसमेंट, देयर एन इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ये कहते हुए एब्सोल्युटली कि ये पाकिस्तानी है। बिल्कुल जी। बस अब अल्लाह सब खैरियत रखे इंशाल्लाह। अगले आमीन, आने वाले आमीन। हफ्ते में सबकी नज़रें ये जो तोशाखाना का एक बिल्कुल बेकार, बेहुदा किस्म का एक केस है, उसके ऊपर ये नज़रें रहेंगी। शानदाना आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपना ख़्याल रखिएगा। सबका बहुत शुक्रिया। शानदाना से इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।